नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करना चाहूंगा स्लीप के बारे में। स्लीप, सोना, जो जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा बोला गया है, जिसको कहते हैं कि मतलब जो ना मिले तो इंसान दुखी रहता है, और जो मिल जाए तो इंसान और ज्यादा दुखी हो जाता है। और ज्यादा दुखी कैसे हो जाता है? वो इसलिए कि जब नींद मिल जाती है ना इंसान को, तो वो सोचता है यार मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ सोने में, और इतना ज्यादा मुझे अचीव करना है, ये सब करना है, वो सब करना है। अभी मैं सो रहा हूँ, इसके बदले में कुछ और कर रहा होता, कुछ और कर रहा होता। ठीक है। ऐसे लोग करते हैं, और आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो सोना उनको आसानी से आ जाता है, और फिर आप वंडर करते रहते हैं कि ये इंसान अगर इतनी आसानी से सो जाता है तो इसे फिर इसकी वैल्यू क्यों नहीं है इतनी। सीधी सी बात है ना, वैल्यू उसी की करेगा ना इंसान जो उसको मुश्किल से मिलता है। ठीक है। तो वही बात इस पे भी अप्लाई हो रही है कि जो स्लीप है, जो नींद है आपकी, वो आपको अच्छी तो लग रही है जब आप सो रहे हैं, लेकिन बाकी टाइम पे आप उसके बारे में कैसा फील करते हैं? जब आप जाग रहे होते हैं तब आप क्या लुक फॉरवर्ड टू करते हैं सोने के लिए, कि कब मेरे को सोने को मिलेगा, या सोने में कितना आराम मिलता है, कितना अच्छा लगता है, या फिर सपने आएंगे, या कुछ भी। जैसे आपको स्लीप का कोच तो आपका होगा कि कुछ तो आपके अंदर वो होगा, या फिर स्लीप यार मतलब कौन वापस से सोए फिर वापस इतना सारा टाइम निकल जाता है। क्योंकि स्लीप एक तरह से क्या है कि आप कुछ घंटों के लिए गायब हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं, तो ऐसे नहीं, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। राइट, जैसे कि एक फ्लाइट में आप बैठ के एक जगह से उड़े और बहुत जल्दी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं ना। वहीं ट्रेन से पूरा रास्ता आपको समझ में आता है, पूरा रास्ता धीरे धीरे महसूस होता है। वैसे ही जब आप पूरा दिन जाग रहे होते हैं तो हर घंटा महसूस होता है, हर मिनट महसूस होता है, अगर आप फोन नहीं चला रहे, टीवी नहीं देख रहे तो। ठीक है। यानी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको फिर हर घंटा हर मिनट फील होता है। और जब ऐसा है तो उसी हिसाब से आप अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन जो रात का टाइम है, सोने का टाइम है, उसमें टाइम इतना जल्दी निकल जाता है, कह सकते हैं ना, कि आपको लगता है कि यार ये टाइम इतने जल्दी निकल गया, मजा तो आया नहीं कुछ, है ना। मजा तो आया नहीं। जैसे ट्रेन में मजा आता है ना, जब टिफिन खुलता है, फिर डिब्बे खुलते हैं, तो कोई सामान बेचने आता है, मतलब चलो वो तो अब थोड़ा कम हो गया है। फिर भी स्टेशन पे उतर के कुछ लेना है, जो भी है, पूरे रास्ते कुछ ना कुछ देखते हुए जाना, और फिर जो भी आप करते हैं नॉर्मली ट्रेन में, वो फ्लाइट में कहाँ होता है। फ्लाइट में तो आपका बस एक खाना आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा आपको लेटने के लिए थोड़ा मिल जाएगा। ट्रेन में तो क्या है, 3-4 बार सो जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप, अगर बहुत लंबी जर्नी करें तो ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत बार सो ही रहे हैं, या फिर कुछ कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, फोन देख रहे हैं, कुछ ना कुछ दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं लोगों के साथ, अनजान लोगों से मिल रहे हैं। बहुत सारा मतलब एक फन सोशल एक्टिविटी भी होता है ना ट्रेन में घूमना। तो वैसे ही जागना होता है कि आप जाग रहे हैं तो आप अलग अलग चीजें कर रहे हैं। ठीक है। आप हो सकता है कुछ रोजमर्रा की चीजें कर रहे हो सकता है कुछ नया आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कोई नई टाइप की आपने जगह विजिट की, हो सकता है कुछ नया खाया आपने, ठीक है, हो सकता है आपने कुछ नया काम किया, है ना, या फिर हो सकता है कुछ नया सीखा, या फिर हो सकता है कहीं से आपने कुछ बहुत अच्छी डील कर ली किसी से। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नया, है ना। अ, तो ऐसे में जागते टाइम आपको फील होता है, और वो प्रेशर लगता है, और आप चाहते हैं कि जागने का टाइम मेरा बहुत ज्यादा हो जाए। और इस वजह से लोग बहुत ज्यादा स्लीप को नजरअंदाज करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जागने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि जाग जाग पाऊं मैं, ठीक है, कि मतलब मेरा टाइम जो है वो चला ना जाए मेरे हाथ से, मैं जाग पाऊं। पर पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जो बहुत जरूरी बात है, कि आप जाग तो लेंगे, ठीक है, आप जाग रहे हैं, आप जाग तो लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपका दिन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपकी एनर्जी चली जाएगी जब आप स्लीप नहीं करेंगे ना, यानी टाइम पे सोएंगे नहीं, और बहुत टाइम तक ऐसा करते रहेंगे, तो आप अपने आप ही अपने आप को, मतलब आपका शरीर दर्द करेगा, आपकी आंखें दर्द करेंगी, आपका सर हो सकता है फट रहा हो सकता है आपको और कोई प्रॉब्लम हो रही हो जो आपको नॉर्मली नहीं होती, क्यों, जब आप
अच्छे से सोते हैं और लगातार। और स्लीप की बीमारी ऐसी है कि आप अगर कुछ टाइम से, यानी काफी टाइम से अपनी स्लीप को मार रहे हैं किसी वजह से, ठीक है, तो उस वजह से उस वजह से वो जो आपकी स्लीप है वो फिर एक दिन में ठीक नहीं होती कि आप एक दिन सो गए बहुत देर तक तो ठीक हो गई। ठीक है, अगर आप ज्यादातर टाइम एक ही शेड्यूल बना के रखते हैं और उसमें आप जितना सोना चाहिए उससे कम ही सो रहे हैं, ठीक है, तो वो आप फिर समझ लीजिए अपने शरीर के फंक्शंस को एक तरह से खराब कर रहे हैं। तो शरीर के फंक्शंस खराब होने से क्या होता है, मेन जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेन जो चीज है, मेन बात आ रही है, ठीक है, कि जो स्लीप के फंक्शंस हैं, जो आप मतलब सोने की वजह से कर पाते हैं, तो स्लीप के दो तीन फंक्शंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है कि आपकी बॉडी में सेल रिपेयर, मेटाबॉलिज्म, वो सब जो दिन भर में आप स्ट्रेस एक्यूमुलेट करते हैं अपने शरीर में, आप जितना भी पुश करते हैं अपने आप को, आप जितना भी चोटें इकट्ठा करते हैं, छोटी मोटी चोटें, ठीक है, जो इससे क्रैम्प हो गया है कुछ भी हो गया, तो उस चीज को बॉडी उस टाइम पे जब आप सो रहे होते हैं उस टाइम पे वो ज्यादा हील करती है, ठीक है। और वो टाइम एक बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है कि आपका शरीर एक सेफ जगह पे है, एकदम कोई खतरा नहीं है, और इस वजह से आपकी शरीर फोकस कर पाता है इस चीज पे कि आप मतलब ताजा, तंदुरुस्त और स्वस्थ रहें, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली आपका स्लीप शेड्यूल ठीक है ना, तो आप बीमार भी कम पड़ेंगे, नॉर्मल से कम ही बीमार पड़ेंगे। अगर आप काफी टाइम से सही जितनी नींद मिलनी चाहिए उतनी नींद मिल रही है आपको, ठीक है, तो आप वो करेंगे। अब आप जबरदस्ती नहीं सो सकते, ठीक है, जब नींद आती है तभी सोता है इंसान, तो वो भी एक चीज है। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा तो पुश कर सकते हैं कि आप किस टाइम सोएं ज्यादा, है ना। और उसको आप ठीक कर सकते हैं कि सूरज के साथ आप उठें, और जो जो मतलब रात हुई है उसके साथ आप सो जाएं, ठीक है। तो वो जो चीज है वो आपको अपने ही ठीक करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब हो सकता है आपकी मतलब धूप वूप की दिक्कत हो, क्योंकि आजकल शहरों में तो कहाँ धूप आती है किसी घर में, है ना। तो ये हो सकता है कि टाइम पे धूप ना आती हो आपकी, तो ये सब अगर दिक्कत है तो आप कुछ अलार्म या तो लगा लीजिए, लेकिन अलार्म से बेटर है कि आप मतलब कोई ऐसा लाइट टाइप का कुछ चीज करिए, ठीक है, जो मतलब कि सही टाइम पे आपके रूम की लाइटें जला दे, ठीक है। ऑटोमेटिक अगर लाइट लाइट सिस्टम आप लगवा सकते हैं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि लाइट से जो उठता है वो बेटर रहता है rather than कि वो अलार्म की आवाज से उठे, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा आपको खर्चा होगा, तो वो अलग चीज है, आपको करना है करिए, नहीं करना मत करिए, ठीक है। लेकिन लाइट से जब इंसान उठता है ना, तो वो ज्यादा अच्छा होता है इंसान के लिए। बाकी बेस्ट तो सूरज ही है, ठीक है, कोई भी लाइट सूरज को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि सूरज की लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, और उससे सारी सर्केडियन रिदम आपकी जो कहा जाता है वो ठीक हो जाती है। चलिए ठीक है, मोटा मोटा मैंने एक चीज ही बताई ना अभी, नींद की। नींद की एक और चीज होती है, नींद की दूसरी चीज ये होती है कि आप मेमोरी जो है, मेमोरी यानी कि जो पूरे दिन आपने नॉलेज इकट्ठा की, जो पूरे दिन आपने अलग अलग चीजें याद करने के लिए सोची कि अच्छा ये याद रखना है, ये नहीं याद रखना है, या कुछ ऐसा हुआ वो, और ऐसे ऐसे, तो वो जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है आपकी, यानी कि आपको कुछ टाइम तक याद रहेगा फिर आप भूल जाएंगे। तो उस शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म बनाने वाला काम नींद के टाइम होता है, सोने के टाइम होता है, ठीक है। तो जब वो काम हो रहा होता है नींद के टाइम, सोने के टाइम, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो हो रही होती है, तो फिर उस टाइम पे इंसान सपने भी देख सकता है उस चीज से रिलेटेड, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो लॉन्ग टर्म हो रही है इस हिसाब से, ठीक है। तो आप कभी कभी फील करते होंगे कि आप सपने भी उन्हीं चीजों के देख रहे हैं जो आपने दिन में एक्सपीरियंस किया हो, ऐसी चीज होगी उससे रिलेटेड, ठीक है। हो सकता है कुछ टाइम एकदम हट के सपने आते हो, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप आपके साथ जो दिन में हुआ उस दिन, उसी के ऊपर आप उसी पे बेस्ड सपने आपके रात को आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट कीजिए नीचे। तो ये हो गई दूसरी चीज, ठीक है, नींद की। पहला, शरीर रिपेयर करता हो,
सेकंड, मेमोरी जो है, आपकी मेमोरी, वो थोड़ा वो ठीक करता है। ठीक है। नींद की एक और चीज है। नींद से क्या होता है ना, आप एक फ्रेशनेस होती है ना शरीर में, फटीग जो बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि वो तो आ गया ना उसमें, शरीर रिपेयर करने, नहीं नहीं। फटीग होता है स्ट्रेस। ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है कि सारे आपके मसल्स जो हैं वो एकदम ऐसे वो हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो मसल एक दो चीज होती है, ठीक है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये तो रिलीज हो जाएगा। आप करिए ऐसे, हाथ दबा के रखिए, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब रिलीज करिए, वो रिलीज है। ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज का मैकेनिज्म है, वो मतलब पूरे शरीर में जितनी मसल्स है सब में ही होता है। तो वो सारी मसल्स रिलीज एक साथ, आप जब जाग रहे हैं तब एक भी बार नहीं होती। सारी मसल एक साथ नहीं रिलीज होती। ठीक है। अब मैं बोलूंगा कुछ मसल्स तो सोते टाइम पे रिलीज नहीं होती, बट ज्यादातर ज्यादातर हो जाती है। ठीक है। और इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप जब उठते हैं तो आप हल्का फील करते हैं। आप सोने पे जितना भारी फील करते हैं ना, उतना ही उठने पे आप हल्का फील करते हैं, अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी हुई है और आप नेचुरली उठे हैं। ठीक है। एक होता है आप अलार्म से उठे, और एक होता है आप नेचुरली उठ गए। ठीक है। तो वो जो चीज है, वो मेरा फिर अब अगला चीज लेके आती है। वो तो मैंने आपको चलो नींद के बारे में कुछ बता दिया, राइट। अब अगली चीज क्या है नींद के बारे में, कि नींद जो है वो इंसान को स्टेजेस में आती है। ठीक है। चार स्टेज होते हैं। मैं चारों स्टेज के नाम नहीं बताऊंगा, बट आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि इनिशियल एक स्टेज होता है, फिर धीरे धीरे आते आते लास्ट में रेम स्लीप आता है। ठीक है। रेम स्लीप मतलब होता है जब आप आंखें आपकी तेजी से हिल रही होती हैं, रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं, REM, रेम स्लीप, है ना। तो उसमें उस स्टेज में ही मोस्टली आपको सपने आते हैं। ठीक है। और फिर वो साइकिल एक बार कंप्लीट होता है, फिर वापस से वो चालू होता है। ठीक है। तो ये जो पूरी साइकिल एक है, वो एक 1.5 घंटे की साइकिल होती है। ठीक है। तो ऐसी रात में अगर आप 7-8 घंटे सो रहे हैं, समझ लीजिए 7-8 घंटे रिकमेंडेड है ना हर जगह, 7-8 घंटा 7-8 घंटा, तो वही 7.5 घंटा समझ लीजिए। तो अगर आप 7-8 घंटा सोते हैं तो आपकी 5 साइकिल्स ऐसे कंप्लीट होती हैं। क्यों? क्योंकि एक साइकिल जो है वो 1.5 घंटे की होती है। ठीक है। 1.5 घंटे में एक साइकिल कंप्लीट होती है। और अगर आप 7.5 घंटे के हिसाब से लें तो कितनी साइकिल हुई बताइए। पहली साइकिल 1.5 घंटा, सेकंड साइकिल 3 घंटा, ठीक है। थर्ड साइकिल आपकी हो गई 4.5 घंटा, फिर चौथी साइकिल हो गई 6 घंटा, ठीक है। फिर पांचवी साइकिल हो गई 7.5 घंटा। तो ऐसे 5 साइकिल। तो 5 से 6 रिकमेंडेड है डॉक्टर्स के हिसाब से भी, कि आप 5 से 6 साइकिल्स सोइए, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो आप जब किसी भी साइकिल के बीच में जब उठते हैं ना, तब आपका सर दर्द करता है, ग्रॉगी फील होता है, लो एनर्जी फील होती है। ठीक है। और जब एक बार पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाए और फिर उठे ना आप, तो आप थोड़ा ज्यादा फ्रेश महसूस करेंगे, थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे। अब एक और बात है मेन, ठीक है। वो क्या है कि ये तो सही बात है, लेकिन जब 2 साइकिल, मान लीजिए आपने सोया ही 2 साइकिल है सिर्फ, तो भी आप ठीक ठाक फील करेंगे, लेकिन थोड़ी कमजोरी तब भी रहेगी। ठीक है। 3 साइकिल में थोड़ा अच्छा लगता है, फिर भी मतलब थोड़ा कमजोरी रहती है। 4 साइकिल में ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है, फ्रेश हो जाता है इंसान, ज्यादा दिक्कत नहीं होती 4 साइकिल में उठने में भी। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि 4 साइकिल भी तो ठीक है, लेकिन 4 साइकिल में भी देखिए, 4 साइकिल में भी कुछ कसर बची रहती है। ठीक है। इसलिए 5 साइकिल बेटर है, और 6 साइकिल तो क्या बोलते हैं उसे, लग्जरी कह सकते हैं। ठीक है। लग्जरी समझते हैं ना आप। जैसे अगर आप नॉर्मली चांदी के गहने खरीदते हैं, गहने मतलब जो भी है मोटे मोटी चीजें, चेन वेन पहनते हैं चांदी की, और आप सोने का लें, तो लग्जरी होगी ना आपके लिए, है ना। उसी तरह 5 साइकिल जो है वो जरूरी है, और छठी साइकिल जो है वो लग्जरी है। ठीक है। कि अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट करेगा आपको, बट जरूरी नहीं है वो। ठीक है। लग्जरी है वो। तो वो चीज हो गई। और जो ऐसे में एक और चीज है कि आप जब सोते हैं, आप लेटते ही थोड़ी नींद में चले जाते हैं। लेटे आप फिर कुछ टाइम लगता है ना, तो वो कुछ टाइम होता है 10-15 मिनट का टाइम। ठीक है। 10-15 मिनट में 15 मिनट आप मान के चलिए। ठीक है। वैसे तो 14 बोला जाता है, बट 15 मिनट आप मान के चलिए कि 15 मिनट आपको सोने में लगता है।
तो आप जब भी अलार्म अपना सेट करें, अगर आप अलार्म से उठना चाहते हैं, तो अगर आप वो अलार्म सेट करिएगा, तो उसमें आप 90 मिनट का अंतराल देख के आप कितनी साइकिल आपको सोनी है, मान लीजिए 7.5 घंटे सोना है, तो आप जितना भी टाइम अभी सोने जा रहे हैं उसका अ, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। उसमें जब आप अलार्म सेट करेंगे ना, उसमें खुद दिखाता है कि इतने घंटा इतना मिनट करके, ठीक है। तो उसमें आप 7 घंटा 45 मिनट करेंगे, मतलब कि 7.5 घंटा 5 साइकिल का, और फिर 15 मिनट सोने का, ठीक है। वो सब आप जोड़ के कर देंगे, तो आपका मोटा मोटा कैलकुलेशन सही बैठेगा, ठीक है। और जब भी आपको वापस से ये मान लीजिए किसी किसी दिन ऐसा हो रहा है कि आपको नींद ही नहीं आ रही है, आपको वापस से सेट करना है, तो आप वापस से सेट कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए बस कि साइकिल्स क्या होती हैं, और साइकिल के बीच में नहीं उठना है मुझे, ठीक है। साइकिल का खत्म हो जाने तक फिर उठना है मुझे, यानी कि या तो मैं मान लीजिए आप सिर्फ 1.5 घंटा सोना चाहते हैं, जैसे लोग दोपहर में सोते हैं कभी कभी, तो आप 1.5 घंटा सोना चाहते हैं या 3 घंटा भी सोते हैं लोग, तो आप 1.5 घंटा सोइए, ठीक है। आप 1.5 घंटे बीच में मत उठिए, 1.5 घंटे के बाद उठिए, या फिर उसके बाद सीधा 3 घंटे बाद उठिएगा, ठीक है। उसके बाद सीधा 4.5 घंटे बाद, और उसमें 15 मिनट आप जोड़ लीजिएगा हर चीज में, बस 15 मिनट जोड़ना है हर चीज में, एक ही बार 15 मिनट जोड़ना है, हर बार नहीं, यानी कि हर साइकिल में नहीं 15 मिनट जोड़ना है आपको, सिर्फ एक बार जोड़ना है, ठीक है। पूरा जितना भी आपकी स्लीप है, हर स्लीप पे एक 15 मिनट का वो जोड़ना है, कि ताकि आपको नींद लग जाए उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। अब नींद के जो इतने सारे मैंने वो बताए थे आपको कि क्या उसमें होता है, वो जब चीजें नहीं होती है शरीर में, ठीक है, तो धीरे 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 आपका शरीर जो है वो फटीग बहुत फील करता है, ठीक है। जो कमजोरी फील करता है ना शरीर, वो मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव एक्टिव कहूंगा, या फिर थोड़ा ऐसे सर्वाइवल मोड में चला जाता है, ये आप समझिए, ठीक है। सर्वाइवल मोड में क्या होता है कि आपके बॉडी के जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, और आप मतलब थोड़ा ऐसे समझ लीजिए ना, आपके पीछे मान लीजिए शेर पड़ा है, तब आप थोड़ी शुद्ध बुद्ध देखेंगे कि दिन है कि रात है, या फिर कितने टाइम तक मैं जाग रहा हूँ, कितने टाइम तक शेर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। तब तो आप भागते रहेंगे या जो भी है बचते रहेंगे, उससे डर में रहेंगे, जैसे भी है। तो उस टाइप का सिचुएशन हो जाता है जब आप सोते नहीं हैं काफी टाइम तक, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 दिन 2 दिन नहीं सोए लगातार, तो उस टाइम पे ऐसा हो जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी है, यानी कि आप जितना अच्छे से काम कर पाते हैं सोने के बाद, ठीक है। आप अगर 7 8 घंटा सोते हैं अच्छे से, और फिर जितना अच्छे से काम कर पाते हैं, उससे बहुत कम काम कर पाएंगे आप, और बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगी अगर आप मतलब कुछ भी इंटेलेक्चुअली, यानी कि दिमाग से रिलेटेड काम करने की कोशिश करेंगे, आप 2x5 भी नहीं कर पाएंगे कुछ टाइम बाद, अगर आप बहुत टाइम से सोए नहीं है तो, ठीक है। मान लीजिए आप 3 4 दिन से सोए नहीं है ना लगातार, मान लीजिए, अब ऐसा तो बहुत रेयर केसेस में होता होगा कि कोई इंसान 3 4 दिन तक नहीं सोया है, ठीक है, पर मान लीजिए हो गया ऐसा, तो उस टाइम पे आप मतलब सिंपल चीजें भी नहीं कर पाएंगे, आपको उनमें भी सोचना पड़ेगा। तो मैंने एक टॉपिक दिया था, शॉर्ट मतलब जो बहुत तेज काम करता है दिमाग, फास्ट ब्रेन, और एक स्लो ब्रेन का कॉन्सेप्ट, उसका मैंने एक वीडियो बनाया था। उसका मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, इधर है शायद, ठीक है। तो वो आप वो भी देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो स्लीप है, वो आप नहीं लेंगे, तो आपका धीरे धीरे बॉडी के जो फंक्शंस है वो भी फेल होने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि बॉडी को मेंटेनेंस भी जरूरी है, हर चीज की जैसे मेंटेनेंस जरूरी होती है, वरना आपका फोन काम करना बंद कर देता है, आपका आपकी गाड़ी काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस चाहिए उसे, ठीक है। जैसे आप गाड़ी में तेल चेंज कराते हैं, वैसे ही आपके शरीर को भी एक तरह से तेल चेंज कराने की जरूरत है, तो वही स्लीप है, ठीक है। और वो बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। तो अब आपने इतना लंबा वीडियो देखा, आपने सब कुछ समझ लिया, ठीक है। तो करना क्या चाहिए? करना वही चाहिए जो नॉर्मली करते हैं, ठीक है। आप जितना सो सकते हैं उतना सोइए, आप बस इन चीजों को ध्यान रखिए, और इन चीजों के अकॉर्डिंग अगर आप चल सकते हैं तो चलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इश्यूज हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो मैं कंसल्टेशन भी करता हूँ। मेरी कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप में आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, जब भी कोई वीडियो आता है नया,
तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वो आपकी सुविधा के लिए, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, वरना आप आपकी मर्जी। ठीक है। फिर आपने अगर इतना लंबा वीडियो अभी तक देख ही रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी इंसान जो या तो सोता नहीं है या तो टाइम पे नहीं सोता, या जो भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए आप शेयर कीजिए ये चीज। ठीक है। क्योंकि आप भले लेट सोते हो, अगर आप बहुत लेट सोते हैं तो उसका भी इशू यही है कि आप सो तो लेट रहे हैं और उठ तो लेट रहे हैं, राइट। आप सो रहे हैं लेट, उठ रहे हैं लेट। आप बोल रहे हैं मेरा तो साइकिल, मतलब एटलीस्ट साइकिल तो सारे कंप्लीट हो रहे हैं ना, तो मैं तो ठीक हूँ। लेकिन ठीक वो भी नहीं होता, क्योंकि अ, फिर उसमें अब मैं आज के वीडियो में नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन उसमें भी काफी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। आप वो खुद पता कर लीजिएगा, कुछ काम गूगल को भी करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।